हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलूं कि जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं वो हाई कोर्ट पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे जो है फर्स्ट सेक्शन में जो आप देख रहे हैं, लिंक टू अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। जी हाँ साथियों, टेक्निकल असिस्टेंट की बहाली जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई है। ये एक नई बहाली है जो 1 अप्रैल को जो है एडवर्टीजमेंट लाइव किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है अप्लाई का प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस हैं जिससे विद्यार्थी को गुजरना होगा। उन तमाम चीज़ों पे हम लोग बातें करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है, सभी चीज़ों पे बातें होगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ और सीधा रुख करते हैं एडवर्टीजमेंट की ओर। सामने आप देख रहे हैं हाई कोर्ट पटना जुडिकेटर एट पटना। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट पटना का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिस है, जो कि आपका 25 मार्च 2026 को ही जो है रिलीज कर दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि भाई हम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एप्लीकेशंस इनवाइट करना चाहते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई 1 अप्रैल से करना स्टार्ट कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ डेट हैं, जिस डेट में जो है बताया गया है कि आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से, जिसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने का 30 अप्रैल 2026। पेमेंट के लिए भी जो है बता दिया गया है 2 मई 2026 रहेगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफाई किया जाएगा। तो सामने जो पहला पॉइंट हम देख पा रहे हैं, जिसमें समझ में आ रहा है कि लेवल 5 का इसका सैलरी होने जा रहा है। तो गाइस, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी का पोस्ट है और इसके लिए जो है लेवल 5 का सैलरी रहेगा, जिसमें 29,200 से 92,300 रुपये पे मैट्रिक्स 7 PRC प्लस अदर अलावेंसेस के साथ आप यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। वो भी आई हाई कोर्ट के IT टेक्निकल कैडर रूल के तहत जो है ये सब प्रोसेस है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के IT टीम में जो है आपका बहाली होगा, जिसके अंतर्गत जो है आप टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर काम कर रहे होंगे। अच्छा खासा उसमें जो है उस रिक्रूटमेंट में जो है प्रमोशंस का भी काफ़ी अच्छा सीन रहता है। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रमोशन भी है उसमें अच्छा खासा। आगे मैं बात करूं तो ये जो सीटें हैं ये टोटल आपका 53 सीट है, जो कि कैटेगरी वाइज जो है रिजर्व है, जिसमें से 24 सीट आपका अनरिजर्व में, SC में आपका 8 गो सीट है, ST में आपका 1 गो है, EBC में आपका 9 सीट है, वहीं आपका BC में 6 सीट है, AWS में 5 सीट है। इन तमाम सीटों के साथ साथ अगर मैं बॉयज़ गर्ल्स के रेशियो की बात करूं तो इनमें से 30% आरक्षण जो है गर्ल्स को दिया गया है। यानी कि अगर 24 सीट अनरिजर्व में है तो हमें 8 कैंडिडेट महिलाएं को आरक्षित कर दिया गया है, 8 सीट महिला के लिए आरक्षित है। इस तरीके से जो है 53 में से 17 सीट जो है आपका आरक्षित है महिलाएं के लिए, बाद बाकी बॉयज के लिए है। आगे मैं बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपका एप्लीकेशंस का ये जो लिंक है ये सब दिया हुआ है। ठीक है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो है क्या कहा गया है। पहला में ये बात कहा गया कि कैंडिडेट जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये बात यहाँ पे मोस्ट रूप से क्लियर है। दूसरा में है कैरेक्टर, क्योंकि आप पटना हाई कोर्ट में जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर सही होना बहुत जरूरी होता है। यानी आप पे किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, है ना। आपका कैरेक्टर जो है परफेक्ट होना चाहिए। मार्टियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं,
आपके पास जो है एक से ज्यादा वाइफ नहीं होना चाहिए अगर आपका शादी हो चुका है तो ये सब चीजें जो है इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का। उसके बाद आपका है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो आपका गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, किसी भी तरीके का फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे जो है ऑफिशियल ड्यूटी करने में किसी भी तरीके का कोई परेशानी करना का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको मेडिकल ऑफिसर का साइन होना चाहिए जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस जरूर होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बार पूरा देख लीजिए। कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड unless he and she is good mental or physical health and free from any physical defect likely to interface with the efficient performance on his her official duty। ठीक है, अभी तक का जो मैंने बताया वही बात है। Before a candidate recruited directly is appointment to the establish, he shall be required to produce a medical certificate for physical fitness, issue under the signature of medical officer not below the rank of deputy superintendent of a government hospital at the time of joining the post। तो ज्वाइनिंग के वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी जिसमें जो है आपका फिजिकल फिटनेस जरूर सही होना चाहिए और वो सीनियर डॉक्टर से होना चाहिए जिसका रैंक जो होगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल का होना चाहिए, जो कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हो चलेगा। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। आगे बात यही कह रहा है, ये पॉइंट एक और बोल रहा है कि प्रोवाइडेड टू नो पर्सन अंडर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोकोमोटर डिसेबल कैटेगरी सैड बी रिक्रूटेड अनलेस ही is गुड मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस एक्सेप्ट इन हिज डिसेबिलिटी। देखिए, तो डिसेबल कैंडिडेट के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद एज लिमिट की बात कही जाए तो एज आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 1 जनवरी 2026 से जो है आपका एज, यानी कि आपका एज जो है 1 जनवरी 2026 तक आपका एज 18 साल पूरा जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पूरा हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 18 से 37 साल तक का जो है एज लिमिट है ना। और ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहा जिसमें 37 साल अनरिजर्व के लिए, उसके बाद बीसी के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल। ये एज लिमिट का क्राइटेरिया 3:5 का होता है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट है जिसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी कैंडिडेट BCA किए हुए हैं, ITI, डिप्लोमा होल्डर, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर साइंस में जो भी डिग्री होता है, अगर उस डिग्री में अगर उनको कुछ उपाधि अगर है ना, ग्रेजुएशन लेवल तक का, तो यहाँ पे एलिजिबल है। मिनिमम रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर्स का। 1 ईयर्स का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, Candidates have advised to ensure that ITI trade or diploma course declared by them conform to the discipline specified above. Any deviation from the specified discipline may result in rejection candidate at any stage recruitment process। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप अगर आप ITI ट्रेड से हैं तो आपका कोर्स क्लियर हो रहना चाहिए। डिप्लोमा में कोई भी कोर्स है कंप्यूटर का रिलेटेड तो आपका कोर्स क्लियर रहना चाहिए। तो यही सब बातें कही गई हैं। प्रेफर क्वालिफिकेशंस क्या कहा गया है, तो हु has served in territorial army for minimum period of 2 years or who have obtained B certificate National Cadet Corps shall other things being equal to given preference in the matter to direct recruitment। देखिए, नेशनल कैडेट NCC के जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्पेशल यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे कहा गया है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं। तो देखिए, आप अप्लाई करते वक्त जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, है ना, इन तमाम सर्टिफिकेट की जरूरी पड़ेगी जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से आते होंगे। तो आप लोग को फटाफट से जो है अप्लाई करना है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं
तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए आपका 3 मोड में चयन की प्रक्रिया समाप्त होगी। पहला है आपका रिटन टेस्ट, दूसरा है आपका ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट या फिर वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है आपका इंटरव्यू। तीनों को मिला करके नंबर की अगर बात कही जाए तो देखिए आपका प्रीलिम्स 40% का होगा, रिटन टेस्ट जो है आपका 40% का, और 40% का आपका स्किल टेस्ट होगा, 30% का इंटरव्यू होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 1100 रुपये है। तो जिन कैंडिडेट के पास अगर 1100 रुपये हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बिहार में जो है नीतीश सरकार ने जो है हाल ही में घोषणा किए थे कि सभी फॉर्म जो है 100 रुपीज़ के होंगे, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1100 रुपये बड़ा थोड़ा सा ये हो जा रहा है, ठीक है। खैर, जिन कैंडिडेट को अगर इंटरेस्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST को जो है 550 रुपये लगेंगे, ठीक है। और सेंटर क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का सेंटर, देखिए आपका पहले पटना में ही करने रखने का इसको प्रेफर दिया गया है, यानी कि पटना के ही सिटी में रहेगा सेंटर, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो पटना के बाहर भी सेंटर इसका जा सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से जो है आपके सामने में ये सब प्रोसेस है, ठीक है। 3 प्रोसेस से आपका गुजरेगा, जिसमें जो है आपका पहला होगा रिटेन, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चंस, है ना। कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होगा आपका रिटेन टेस्ट MCQ बेस्ड होगा, जो कि 200 नंबर का होगा, है ना। और वो भी जो होगा 80 नंबर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 2 घंटे का। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा 100 नंबर का, उसके बाद इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। टोटल जो है आपका 330 नंबर का होगा। याद रहे कि आपका जो है फर्स्ट जो आपका स्क्रीनिंग प्रीलिम टेस्ट होगा उसका जो है मार्क्स ऐड नहीं होगा, और वो केवल जो है पास करने के लिए, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है तैयारी कितने का होगा, 330 नंबर का होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे। और ये रहा पूरा सिलेबस, जिसमें कंप्यूटर से पूरा क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, वेब टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से सवाल होंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस से होंगे, है ना। ये सब चीज़ों से जो है रहेगा। कैंडिडेट को पहले रजिस्टर करना होगा, फिर उसके बाद जो है लॉगिन करके एप्लीकेशंस का प्रक्रिया स्टार्ट करना होगा। रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे भाई, उससे पहले देख लीजिए सारा डॉक्यूमेंट जो लगेंगे आपका। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, है ना। BCA है, ITI है तो उसका सर्टिफिकेट, BCA ITI डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, है ना। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया, AWS सर्टिफिकेट हो गया, है ना। डिजेबिलिटी है कैंडिडेट तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट उसके लिए हो गया, NCC सर्टिफिकेट हो गया, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जब देगा तो फिजिकल फिटनेस वाला जो बात था वो हम देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है, कि वो चीज़ वो पॉइंट जरूरी है ताकि समझ में आए कि हाँ क्या दिक्कत है, कहाँ है। कहाँ गया, एज लिमिट तो ये रहा, एज रिलैक्सेशन भी रहा, इसके ऊपर था शायद, हाँ, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अंडर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप OH लोकोमोटर डिसेबल कैटेगरी, ठीक है, shall be recruited unless he and she is good mental health,
एंड फिजिकल फिट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी। इसको छोड़ करके जो कुछ पार्ट को जो है अलाउ दिया गया, ठीक है। तो आई होप कि आप इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पे अब बताने के लिए, बाद बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं पूरा मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी जा कर के सब चीज़ें देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आपको जो है व्यू पे आना है, ठीक है। जैसे व्यू पे आएंगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन पे आना होगा और अपना नाम, कन्फर्म नेम, है ना। आफ्टर मैट्रिकुलेशन चेंज नेम अगर हुआ है तो हाँ, नहीं तो नाम। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल, रिजर्व कैटेगरी, है ना। लोकोमोटर अगर आप डिजेबल हैं तो आप उसका यहाँ पे बातें करना है। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, यस और नो, तो उसका भी जिक्र करना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें डाल करके इसको चेक बॉक्स पे चेक करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो है आपका सामने में जो है रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया समाप्त होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड जो है मिल जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भराएगा, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, आफ्टर लॉगिन पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट में जो है पेमेंट करके प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रोसेस है जिसके तहत जो है आपका सारा प्रक्रिया समाप्त होगा। चलिए जाइए अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन कैंडिडेट को अभी तक ये एडवर्टीजमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको जो है बताएं, अवेयरनेस फैलाएं और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।